एवरीवन वेलकम टू वंस अगेन टू लिसन न्यू गाइस। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कंपाउंड सेंटेंस को हम यूज कैसे करें और उससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या है कंपाउंड सेंटेंस। ये सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, आई प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनरी कंजक्शन का यूज करते हैं। सिंपल से दो और दो से अधिक सेंटेंस जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जब एक सेंटेंस होता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। जब एक सेंटेंस में एक और सेंटेंस हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस हमेशा बनाने के लिए याद रखना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। अब देखेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मान लेते हैं, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इन चारों को हम यूज करके हम बनाते हैं क्या? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो चारों हैं ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की ये चारों टाइप है। इन्हीं चारों टाइप को हम यूज करके बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन चारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अब हम देखेंगे हमारा कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या है, कॉम्युलेटिव कंजक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन का यूज हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए जो है इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। कॉम्युलेटिव कंजक्शन पहला है कि जो है जोड़ बताने के लिए। ठीक है, जैसे जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम एंड का अगर यूज करते हैं तो हमारा कॉम्युलेटिव कंजक्शन होगा। ठीक है, कॉम्युलेटिव कंजक्शन बनाने के लिए हम जो है एंड का यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे, बोथ डॉट डॉट एंड का यूज करेंगे, एंड नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का यूज करेंगे। अगर ये एंड एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का यूज कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए तो मतलब वो कॉम्युलेटिव कंजक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, ये जब एक सेंटेंस को एंड के थ्रू जोड़ते हैं, एक सेंटेंस को एज वेल एज के थ्रू जोड़ते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ, तो वो हमारा कॉम्युलेटिव कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस के हम देखेंगे कॉम्युलेटिव कंजक्शन के थ्रू कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल से ये सेंटेंस है हमारा, ही टुक माई पेन अदर्स डे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन के थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे। तो देखेंगे ही, पहले हम ये वाला सेंटेंस हो कर लेते हैं, बीच में हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे, फिर ये लास्ट वाला वैसे रिपीट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसका हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन के थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं हमारा ये इसका, ही टुक माई पेन अदर्स डे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे बनाएंगे ही टुक, पहले वाला सेंटेंस है जो है ये जोड़ बताने के लिए होता है ना, पहले वाले सेंटेंस को हम ऐसे उतार देंगे, फिर बीच में हम मतलब जब जोड़ बताने के लिए होता है बीच में वो कॉम्युलेटिव कंजक्शन का उपयोग करके फिर ये लास्ट वाला हम ऐसे रिपीट कर देते हैं। तो देखेंगे ही टुक माई पेन ईदर्स डे, अभी बीच में है ना, इससे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो बीच में हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम एंड लिखेंगे, एंड ही रिटर्न इट टुडे। ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ये हमारा पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का जो है कॉम्युलेटिव कंजक्शन के थ्रू हमारा कंपाउंड सेंटेंस ये बन गया है। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल इसी का देखेंगे ही वॉज मार्केट absent, he was told out of the class। ठीक है, इसका हम बनाएंगे क्या? कॉम्युलेटिव कंजक्शन के थ्रू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है,
तो है जैसे ये वाला पहला वाला सेंटेंस तुम्हें ऐसे रिपीट कर लेना है, ठीक है। इसको ऐसे उतार देना है, बीच में जो है जहाँ कॉमा होता है बीच में हम कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन का जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, इसका यूज करके फिर ये जो लास्ट वाला दूसरा सेंटेंस है इसको भी हम ऐसे रिपीट कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन इन वर्डों को यूज करके। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन का हम यूज करते कैसे करते हैं। तो इसको हम बनाते हैं ही वॉज मार्केट अपसेट, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। इसको हम बनाएंगे ही वॉज मार्केट, इसको हम ऐसे उतार देंगे, अपसेंट अपसेंट एज वेल एज, ये हो गया। अब फिर से हम ये वाले स्टार्ट कर देंगे, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, फिर से हम इसको ऐसे रिपीट कर देंगे। तो ये होप आपको समझ में आ गया, वो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बनता है। हमें पहला वाला ध्यान से सुनना, पहले वाले सेंटेंस को हम ऐसे रिपीट करके ऐसे उतार देते हैं, ठीक है, ऐसे हम करके ऐसे उतार देते हैं। फिर जहाँ से दूसरा सेंटेंस हमारा ज्वाइन है वहाँ के बीच में हम कॉम्बिनेटिव कंजक्शन बना रहे हैं, तो इसके वर्ड्स को हम जैसे एज वेल एज लगा के ऐसे बीच में कर देंगे, फिर से हम लास्ट वाला सेंटेंस को ऐसे रिपीट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा कॉम्बिनेटिव कंजक्शन के थ्रू हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आई जस्ट होप आपको ये पूरा कॉम्बिनेटिव कंजक्शन का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप कॉम्बिनेटिव कंजक्शन के थ्रू बहुत आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। अब सेंटेंस आपके लिए वर्क है, होमवर्क, इससे प्रैक्टिस कीजिए कि कॉम्बिनेटिव कंजक्शन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए या फिर नहीं। पहला सेंटेंस हमारा ही इज स्लो, ही इज सो, इसका कॉम्बिनेटिव कंजक्शन से आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ये आपका वर्क है। एंड मेक हेस्ट यू विल बी लेट, इसको भी आप कॉम्बिनेटिव कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हमारा कॉम्बिनेटिव कंजक्शन पूरा फिनिश हुआ, हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजक्शन का कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिन सिंपल सेंटेंस में हमें चॉइस करने का ऑप्शन होता है, जिन सिंपल सेंटेंस में हमें चॉइस करना होता है, ठीक है, उसको हम अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन के किन वर्डों से यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो पहला वर्ड है हमारा आइदर, ठीक है, आइदर का यूज करके बनाते हैं, आइदर डॉट और नोट का यूज, जिन सेंटेंस में हमें या फिर तो का हमें साउंड आता है वहाँ पे हम आइदर डॉट और नोट और का यूज करते हैं। दूसरा हमारा नाइदर, नाइदर में हमें ना या फिर तो का साउंड आएगा तो हम यहाँ पे नाइदर डॉट और नूर का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे अगर या का साउंड आएगा, अदरवाइज का यूज करेंगे अगर नहीं या तो या अन्यथा चॉइस करने में ये साउंड आएगा, नहीं तो या फिर अन्यथा का साउंड आएगा तो हम वहाँ पे अदरवाइज का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम सेंटेंस बनाएंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस में, इन्हीं वर्डों को यूज करके हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। पहला हमारा एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, इसके हमें पहले ध्यान देना है कि हमें हिंदी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हमें निकाल लेनी है, उसी हिंदी मीनिंग के थ्रू जिसमें या तो की साउंड आएगा वहाँ पे आइदर यूज करना है, ना तो की साउंड आएगा ना इधर यूज करना है। तो पहले हमें इसकी हिंदी निकाल लेनी है, फिर उसी हिंदी के अकॉर्डिंग हमें इसको अल्टरनेटिव कंजक्शन से हमें चेंज करना है। तो पहले देखेंगे मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, ठीक है। अब इसके लास्ट में हमें, तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे हम जैसे मेक हेस्ट और वी को हमें कैपिटल है तो हमें स्मॉल में कर देना है, ठीक है। वी शैल मिस द ट्रेन, ये हमारा सेंटेंस बन गया, बिकॉज और का यूज क्योंकि यहाँ पे या का साउंड आ रहा है। और इसको हम अदरवाइज के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे हम मेक दिस, यहाँ पे हम और के जगह पे हम अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट वाला हमें वैसे ही रिपीट कर देना है, वैसे उतार लेना है, ठीक है। इसको सिंपल से जैसे हमने बनाया था कॉम्बिनेटिव सेंटेंस का, पहले ये उतार देना, बीच में कॉम्बिनेटिव सेंटेंस के वर्ड रख के फिर लास्ट वाला भी उतार देना, सेम वैसे हमें अल्टरनेटिव कंजक्शन का भी यूज करना है। पहला वाला सेंटेंस हमें ऐसे उतार के
फिर इसका यूज करके फिर लास्ट वाला भी रिपीट कर देना। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, कैम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, बनेगा आइदर कैम इन टाइम, कैम इन टाइम, और लगा देंगे, और डू को हमें कैपिटल है तो स्मॉल में रख देना, डू नॉट कम एट ऑल। ये हमारे सेंटेंस बन गए। ठीक है, आइदर का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसकी मीनिंग निकाले तो वहाँ पे हमें या फिर तो का साउंड आया है, तो हम यहाँ पे या का साउंड आया तो हम इसलिए हम यहाँ पे आइदर का यूज करेंगे। तीसरा हमारा सेंटेंस है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट। ये आपके लिए सेंटेंस है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका होमवर्क है। एंड चौथा भी है, आई मीट द किंग, ही गेव मी आ रिवॉर्ड। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर से करेंगे। हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। ठीक है, एडवर्सेटिव कंजक्शन जिसमें हम जिस सेंटेंस में हमें विरोध बताना हो, विरोध करना होता है, मतलब विरोध बताना हो, वहाँ पे हम एडवर्सेटिव का कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में विरोध हो रहा हो वहाँ पे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का उपयोग करते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन के किन वर्डों का यूज करते हैं, पहला है बट, हाउएवर, स्टिल। इन तीनों का यूज तब करेंगे जहाँ जिस साउंड में हमें तो या भी का यूज होगा। ठीक है, तो या भी का साउंड आ रहा हो वहाँ पे हम बट, हाउएवर, स्टिल का यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं हमारा एट का हम यूज तब करेंगे जहाँ पे तो या भी का वही साउंड आएगा, तो या भी का साउंड आ रहा हो वहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। तो इसमें बताया गया ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, वह लेजी भी है, वह क्लेवर भी है। तो वहाँ पे भी का साउंड आ रहा है ना, मतलब भी का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें से बट, हाउएवर, स्टिल तीनों का यूज कर सकते हैं, तीनों में से एक का यूज कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे, पहला है ही इज लेजी, बट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट क्लेवर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। यहाँ पे भी का साउंड आया था इसलिए हम यहाँ पे बट का, हाउएवर का भी यूज कर सकते हो और स्टिल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रेडी हुआ है। अब हम तीसरा देखते हैं कि विश मैन शो देयर फ्लूट फूड अवॉइड देम। ठीक है, अवॉइड देम, तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे विश मैन शो देयर फ्लूट, अब यहाँ पे वेयरलेस का यूज होगा क्योंकि हमें इसकी हिंदी सेंटेंस निकालने के बाद हमें वेयरलेस यानी तो भी का यूज हो रहा है, यहाँ पे हमें तो आ रहा है, तो हम इसको वेयरलेस या वेयर का यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वेयरलेस का यूज करेंगे। ठीक है, वेयरलेस। ठीक है, वेयरलेस के बाद जस्ट बाद ये सेंटेंस को हमें रिपीट कर देना है, फूड अवॉइड देम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। वह ईमानदार भी है, वह गरीब भी है, वह ईमानदार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भी का यूज आ रहा है, तब भी तो भी का यूज आ रहा है, वह गरीब भी है, ईमानदार भी है, तो यहाँ पे भी का यूज आ रहा है, तो हम यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे और, मतलब बट के बाद हम लगा सकते हैं ये एट भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे ही इज पुअर एट हॉनेस्ट। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस रेडी हो गया। मैं फिर से आपको कहूँगी कि अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आया तो आप पहले इन सेंटेंसेस की हिंदी निकालना। हिंदी निकालने में जो साउंड आपको आ रहा है, जिससे मतलब यहाँ पे तो का यूज तो आ रहा, भी आ रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेंटेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्ट होगा, आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज आ गया होगा। ये चौथा हमारा सेंटेंस है, ही इज इल, ही वर्क हार्ड। ठीक है, ये सेंटेंस आपके लिए है, आप होमवर्क करके आइएगा, या आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम देखेंगे हमारा चौथा टाइप क्या है।
हमारा इलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं? जिन सेंटेंस में हमें परिमाण बताना होता है वहाँ पे हम इलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इलेटिव कंजक्शन से किन वर्डों का हम यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं? तो पहला वर्ड है हमारा देयरफॉर। देयरफॉर का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फॉर का यूज करके, सो का यूज करके, हेंस का, इटीसी। जिस सेंटेंस में तुम्हें देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस ये यूज हुआ हो तो समझ जाना वो इलेटिव कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बना है, ठीक है। जिन कंपाउंड सेंटेंस में तुम्हें इन चारों का यूज हुआ हो समझ लेना वो इलेटिव कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बना है। जब कारण परिमाण का भाव प्रकट हो वहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। जिन सेंटेंसेस में परिमाण, कारण, कोई कारण बताना हो, कोई परिमाण बताना हो तो हम वहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आई कैन नॉट डे इन पीस आई एम ए शीन। इसको हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा आई एम अ सीनियर शो कैन नॉट डे इन पीस। ये हमारा सेंटेंस रेडी है, ठीक है। पहले सबसे पहले फिर से कहूँगी आपको, जो भी सेंटेंस तुम्हें बनाना होता है उसको पहले आप हिंदी मीनिंग्स निकाल लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर उसका तुम्हें फिर बना लेना। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर ही इज़ इंटेलिजेंट। इसको बनाएंगे तो हम बनाएंगे ही इज़ द सन ऑफ अ प्रोफेसर। यहाँ पे प्रोफेसर के बाद हम देयर फॉर का यूज कर ले रहे हैं। देयर फॉर में फॉर का भी यूज कर सकते, सेंस का भी, बट मैंने यहाँ पे देयर फॉर का यूज किया। ही इज इंटेलिजेंट। ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। तीसरा देखेंगे हमारा ही लेफ्ट हिज स्टडीज ही हैड नो मनी, ठीक है। इसको बनाएंगे तो बनाएंगे ही लेफ्ट हिज स्टडीज शो ही हैड नो मनी। ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। चौथा एग्जाम्पल हमारा ही इज़ वेरी पुअर ही इज़ हैप्पी। ये आपके लिए है या आपका होमवर्क है, इसे आप बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमारा सारे टाइप क्लियर हो गए हमारे। मैंने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से हम लोग ने एग्जाम्पल को क्लियर किया, एग्जाम्पल को सॉल्व किया। मैंने आपको होमवर्क भी दे दी थी जो है आपने उस पर प्रैक्टिस करना है। आई जस्ट होप आपको मेरा ये जो मैंने पढ़ाया कंपाउंड सेंटेंस की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डिफ़िकल्टी थी सेंटेंस बनाने में, जो भी समझने में, वो सारे आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब आपको कंपाउंड सेंटेंस सीखने की मतलब किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो।